निरंतर प्रार्थना करना। जब तक जीवित है प्रार्थना करते रहना, जब तक जिंदा है प्रार्थना करते रहना, जब तक प्रभु आपके साथ है प्रार्थना करते रहना। यीशु मसीह ने बोला लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय 1 पद में, तुम इसके विषय में नित्य प्रार्थना करना, हिम्मत नहीं छोड़ना चाहिए। यस मेरा प्रियो, कोई भी विषय हो प्रार्थना में लवलीन रहिए, प्रार्थना में लगे रहिए। परमेश्वर आपको देखने का समय, आपके परमेश्वर की आंखें लगने का समय, आप प्रार्थना का जिंदगी जीते हुए उस प्रभु को दिखाई देना चाहिए। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ऐसा आप रहेंगे मैं विश्वास करता हूँ, ऐसा आप करेंगे मैं भरोसा करता हूँ, आपका ज़िंदगी में प्रभु साथ रहने पाए। नंबर दो, पहली बात क्या बोला था? प्रार्थना करने में विश्वास योग्य। नंबर 2, परमेश्वर के भवन में जाने में विश्वास योग्य। परमेश्वर के भवन में जाने में विश्वास योग्य रहना है। परमेश्वर के भवन में जाने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में जाने के लिए, जो व्यक्ति परमेश्वर के भवन में जाता है वो प्रभु की उपस्थिति में जाता है, आराधना के लिए जाता है, प्रभु की आराधना करता है। बाइबल बोलता है परमेश्वर आत्मा है, अवश्य उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। प्रेज लॉर्ड। आप घर में भी अकेले आराधना कर सकते हैं, लेकिन संगति जरूरी है। संगति करना है, चर्च जाना पड़ेगा, परमेश्वर के भवन में जाना पड़ेगा, परमेश्वर के भवन में जाकर आराधना करना पड़ेगा, परमेश्वर के भवन में जाने में विश्वास योग्य रहना है। आइए बाइबल को देखते हैं। एक दिन राजा दाऊद से हालेलुया किसी ने कहा चलो परमेश्वर के भवन को चले। कैसा गया मालूम? आनंद के साथ। कैसा गया? आनंद के साथ, खुशी के साथ। परमेश्वर के भवन में आनंद के साथ आना है, परमेश्वर के भवन में खुशी के साथ आना है, परमेश्वर के भवन में हालेलुया मन के उल्लास में होकर जाना है। 122 भजन संहिता 1 पद को हम पढ़ते हैं, 1 आयत को पढ़ते हैं। 122 अध्याय 1 पद। जब लोगों ने मुझसे कहा आओ हम यहोवा के भवन को चले, तब मैं आनंदित हुआ। आमेन। आराधना में जाते समय आपका दिल आनंद से भर जाना चाहिए। प्रार्थना में जाते समय आपका दिल आनंद से भरना चाहिए, दबाव में आकर नहीं, बंधन में आकर नहीं, पीछे से प्रेशर मार रहे मम्मी पापा चलो चलो, उस समय नहीं। अंदर से दिल से आप तैयार होना चाहिए, मैं परमेश्वर के भवन में चलूँगा। परमेश्वर के भवन में जाने के लिए हमारे अंदर एक आनंद होना चाहिए। परमेश्वर के भवन में आते ही घुटनों में बैठकर प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर के भवन में आते ही हल्लेलुया हाथ जोड़कर घुटनों में बैठ करके हल्लेलुया उस प्रभु के सामने दिल से प्रार्थना करना चाहिए। आमेन। इस दिल भर से प्रार्थना करना चाहिए। ऐसा जब आप प्रार्थना करते हैं मेरा परमेश्वर आपको देखकर प्रसन्न होते हैं। हालेलुया। राजा दाऊद से लोगों ने कहा चलो प्रभु के भवन को चले। राजा है, क्या जरूरत है उसको जाने के लिए? सेना है, प्रजा है, बहुत लोग हैं। वो अपने पीए को भेज सकता था, अपने मंत्रियों को भेज सकता था। नहीं नहीं नहीं, राजा दाऊद बोलता है मैं आनंद से चलूँगा। राजा दाऊद अब एक बात बताया, भजन संहिता 27 में केवल 27 का 4 में उसने एक बात को बताया। मुझे बात बहुत पसंद है, वो शब्द मुझे बहुत पसंद है। हर एक का दिल ऐसा ही चाहना चाहिए। क्या लिखा है? एक वर मैंने यहोवा से मांगा, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूँगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊँ। राजा आपको क्या हुआ? आपने जीवन भर यहोवा के भवन में रहने का चाह करता है, इच्छा करता है। यहोवा के भवन में जाने के लिए इच्छा है, यहोवा के भवन में रहने की इच्छा है, यहोवा के भवन में जाकर प्रभु की स्तुति करना इच्छा है। क्यों? जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। किसके मंदिर में ध्यान करना है? यहोवा के मंदिर में ध्यान करना है। हालेलुया। कब यहोवा के मंदिर में ध्यान करेंगे? यहोवा के मंदिर में आएंगे ही नहीं। कई लोग, कई जवान परमेश्वर के भवन में आते नहीं।
जवान, बच्चे, बुजुर्ग, प्रत्येक व्यक्ति को परमेश्वर के भवन में आना ही चाहिए, परमेश्वर के भवन में बैठना चाहिए, परमेश्वर के भवन में आराधना करना चाहिए। राजा दाऊद बोलता है, मैंने यहोवा के भवन को गया, आनंद से गया। परमेश्वर के भवन में आनंद से आना चाहिए, खुशी से आना चाहिए, दिल में खुशी मंडल आना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यहोवा के भवन में आने के लिए मेरा प्रियो दिल आनंद से भर जाना चाहिए, दिल आनंद से भर जाना चाहिए, अनुग्रह से भर जाना चाहिए, आशीषों से भर जाना चाहिए। प्रभु के भवन में आने के लिए प्रभु के भवन को कभी नहीं छोड़ना। हन्ना को देखा, 84 वर्ष तक परमेश्वर का भवन को नहीं छोड़ी, प्रार्थना करना नहीं छोड़ी, उपवास करना नहीं छोड़ी। कितना बोझ और दर्द के साथ प्रभु के लिए प्यार के साथ आगे बढ़ गई। आज प्रत्येक व्यक्ति आराधना नहीं छोड़ना। लॉकडाउन है, लॉकडाउन में आराधना नहीं थी, लेकिन ऑनलाइन चल रहा था। ऑनलाइन में जुड़िए, ऑनलाइन में जुड़कर आप आराधना को अटेंड कीजिए। परिवार के साथ बैठकर, भैया, दीदी, बच्चे, हल्ले, बेटा, बेटी, सब मिलकर, आपके घर के सभी लोग बैठ कर के आराधना कीजिए उस ऑनलाइन में। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर के भवन के लिए आप क्या होना चाहिए? हमेशा तैयार और तत्पर रहना चाहिए। राजा दाऊद बोलता है, क्या बोलता है मालूम? हालेलुया, मैं जिंदगी भर तेरे भवन में रहने पाऊँ। जिंदगी भर। 2 दिन में कई लोग नौकरी मिलते तक भवन में रहेंगे, नौकरी हो जाता है भाग जाते हैं, छोड़ देते हैं। कई लोग शादी होते तक भवन में आएंगे, प्रार्थना करेंगे, प्रभु जी ओ ये वो ऐसा प्रार्थना करते हैं, लेकिन जब शादी हो जाता है दोबारा चर्च नहीं दिखते हैं। नहीं नहीं नहीं, राजा दाऊद बोलता है, प्रेज़ द लॉर्ड, मैं जीवन भर जिंदगी भर प्रभु मैं तेरे भवन में रहूँगा। इसका मतलब भवन को छोड़ूंगा नहीं, परमेश्वर के भवन को छोड़ना नहीं, परमेश्वर के भवन से दूर नहीं होना। प्रेज़ द लॉर्ड। और एक मूसा अपने प्रार्थना में एक बात को बताता है। क्या बताता है मालूम है? परमेश्वर के भवन में रोपे जाकर उसके आंगनों में फूले फलो। एक व्यक्ति फलना है, फूलना है, तो परमेश्वर के भवन में रोपा जाना चाहिए। परमेश्वर के भवन में हालेलुया उसकी सदस्यता होना चाहिए, या परमेश्वर के भवन में उनकी हालेलुया लगन होना चाहिए, लगन होना चाहिए। यस, एक बार कोरहाव एक बात को बताया। क्या बताया मालूम? जब मैंने परमेश्वर की वेदी में देखा तो परमेश्वर के भीतरी परमेश्वर के भवन के भीतर मैंने अनुग्रह को देखा। परमेश्वर के भवन के अंदर क्या देखते हैं? अनुग्रह को देखा। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आप क्या देख रहे हैं मेरे प्रियो? आपको क्या दिखाई दे रहा है? आपको क्या समझ में आ रहा है? हालेलुया। परमेश्वर के भवन के अंदर क्या आप अनुग्रह को देख रहे? मैं इस पद को पढ़ना चाहता हूँ। भजन संहिता उसका 48 उसके 9 पद को मैं पढ़ता हूँ। भजन संहिता 48 उसका 9 पद पहले भाग में लिखा है। क्या लिखा है? हे परमेश्वर, हमने तेरे मंदिर के भीतर तेरे करुणा पर ध्यान किया है। कहाँ पर? परमेश्वर के मंदिर में, परमेश्वर के भवन में, चर्च में। क्या देखने के लिए जाना है? उसके अनुग्रह को देखने के लिए जाना है, उसके दया को देखने के लिए जाना है। वो कोराह बोलता है, मैंने आपके मंदिर के भीतर देखा तो तेरे अनुग्रह को देखा। परमेश्वर के भवन में हालेलुया आप अनुग्रह को प्राप्त करने के लिए खुशी के साथ आना चाहिए। और एक पद मैं आपके सामने लाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मलाकी के पुस्तक में चले जाना। मलाकी के पुस्तक उसका दूसरा 4 अध्याय उसके दूसरा पद को हम लोग पढ़ लेते हैं। सॉरी, मलाकी नहीं, मीका 4 का 2 पद। प्रेज़ गॉड, हालेलुया। सॉरी, माफ कर लेंगे। मीका, प्रेज़ द लॉर्ड। यस, थैंक यू जीसस। इसलिए हमारा ज़िंदगी में एक बात हमेशा ध्यान में रहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर प्रभु के दास मीका एक बात को बताते हैं। क्या बताते हैं? हालेलुया 4 का 2वां पद में अब देखने का समय, और बहुत सी जातियों के
लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं, तब वह हमको अपने मार्ग दिखाएगा और हम उसके पथों पर चलेंगे, क्योंकि यहोवा ही की व्यवस्था सियोन से और उसका वचन यरूशलेम से निकलेगा। हमारे लिए एक बात यही है, क्या बोलते हुए, आपस में आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर का भवन में जाएं। याकूब के परमेश्वर का भवन में जाएं। याकूब के परमेश्वर का भवन, प्रेज़ द लॉर्ड। भवन यानी परमेश्वर का भवन के लिए एक बेतेल शब्द आया है। एक समय हालेलुया वो लूज था, कोई काम का नहीं था, मर्री भूमि था, लेकिन जिस समय याकूब ने उधर बैठ करके परमेश्वर का दर्शन को देखा, दर्शन को पाया, उस समय से वो बेतेल यानी परमेश्वर का भवन, परमेश्वर का भवन के रूप में हालेलुया उसने उसे घोषणा कर दिया। मेरे प्रियो, मैं आपको बताने के लिए चाहता हूँ, परमेश्वर का भवन में जाना, हालेलुया उसके व्यवस्था को प्राप्त करना, उसके वचन को ग्रहण करने का फायदा है। वचन आसमान धरती टल जाए, वचन हमेशा आपका दिल में रहेगा। परमेश्वर के भवन में आने वाला व्यक्ति परमेश्वर का वचन को सीखता है, प्रार्थना सीखता है, आत्मिक जीवन सीखता है, उसका ज़िंदगी बदल जाती है, उसका ज़िंदगी सुधर जाती है और वो पवित्र हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और एक शब्द को पढ़कर मैं समाप्त करूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक में चले जाते हैं। यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक, प्रेज़ द लॉर्ड, उसका थैंक यू जीसस, हालेलुया। 2 अध्याय 3 पद को हम लोग पढ़ लेते हैं। 2 अध्याय 3 पद, यशायाह भविष्यवक्ता का 2 अध्याय 3 पद। उधर हम देखते हैं, बहुत से देशों के लोग आएंगे और आपस में कहेंगे, आओ हम यहोवा के पर्वत पर चढ़कर याकूब के परमेश्वर के भवन में जाएं। आमीन। परमेश्वर के भवन में, याकूब के परमेश्वर का भवन में क्यों जाना है? याकूब अपने पिताजी के घर से खाली हाथ चला गया, वापस आशीष के साथ आया। आज परमेश्वर के भवन में परमेश्वर को आदर करने वाला व्यक्ति आशीषित व्यक्ति होगा, अनुग्रहित व्यक्ति होगा, अभिषेक पाया व्यक्ति होगा, क्योंकि उस हम परमेश्वर के भवन में जाने में यदि विश्वास योग्य है तो हम आशीष पाएंगे। जो व्यक्ति परमेश्वर के भवन में जाने के लिए विश्वास योग्य है वो आशीष पाएगा, वो वचन को पाएगा, वो अनुग्रह को पाएगा, वो दया को पाएगा, परमेश्वर के सामर्थ्य को निहारेगा, उसके मनोहरता को निहारेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए यहोवा के भवन में जाने में विश्वास योग्य रहना है। आप भी जाइए परमेश्वर के भवन में, परमेश्वर के भवन में जाइए, परमेश्वर के वचन को सुनिए, परमेश्वर के वचन को ग्रहण कीजिए। हालेलुया। परमेश्वर के भवन में जाने में हमेशा तैयार रहना। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष करेगा। ऐसा आप करने के लिए तैयार है। हालेलुया। परमेश्वर के हालेलुया भवन में, याकूब के परमेश्वर का भवन में जब आप जाएंगे तो उधर एक बात को बताया है, हालेलुया, हमको अपने मार्ग सिखाएगा, अपने मार्ग सिखाएगा। मार्ग क्या है? यीशु मसीह ने कहा, मैं मार्ग सत्य जीवन हूँ। जीवन की बात सिखाएगा, वो सच्चाई का मार्ग सिखाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। ज्योति का मार्ग सिखाएगा, अनंत जीवन के मार्ग सिखाएगा। उसके करीब आप जाइए, प्रेज़ द लॉर्ड, आशीषों को पाइए, अनुग्रहित हो जाइए। क्यों? क्योंकि यहोवा के भवन में जाने वाला व्यक्ति सत्य मार्ग में होगा, जीवन का मार्ग में होगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। वो उसने कहते हैं, मैं मार्ग, मैं सत्य, मैं जीवन हूँ। हालेलुया। सत्य मार्ग में जीने के लिए यीशु के भवन में जाओ और यीशु के भवन में जा करके परमेश्वर के वचन को सुनो, सीखो, वचन को हृदय में रखो। वचन जो बोलता है उसको ग्रहण करो। दुनिया क्या बोलती है सुनो, लेकिन वचन अनुसार चलो। प्रभु आपका जीवन में आशीष करेगा, अनुग्रहित करेगा।
पहली बात क्या करना है? प्रार्थना करने में विश्वास योग्य। दूसरी बात, परमेश्वर के भवन में जाने में विश्वास योग्य रहना।